Basically, in next we will start the next chapter, that is chemical coordination and integration. इनको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो इन इनिशियल लेक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम वी हैव read that, we have studied that के endocrine system and nervous system they jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that के फंक्शन एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर पे हो सके। क्लियर है? न्यूरल सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क of point to point connection for quick coordination. Clear? वहीं पर endocrine system provides chemical integration through hormones. हाँ कि ना? तो इन सब में एक तो हमने पहले इम्पल्स के बारे में बात किया था। इम्पल्स क्या होती है? सिग्नल्स दैट ट्रेवल अलोंग द पाथ ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर क्या होती है? बहुत सारे नर्व सेल मिलकर क्या बनाते हैं? नर्व फाइबर बनाते हैं। हाँ कि ना? सो बेसिकली in with the help of this endocrine system पूरा नर्वस सिस्टम ईच एंड एवरी सेल से कम्युनिकेट करता है। आगे ना, जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट एंड रैपिड कनेक्शन अमंग द ऑर्गन्स। वहीं पर अगर इनकी टाइमिंग के हिसाब से बात किया जाए तो न्यूरल सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत फास्ट होती है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि हर सेल्स तक द नर्व फाइबर्स डू नॉट इंटरवेट, मींस वहां पर हर सेल तक नर्व की सप्लाई नहीं होती है और सेल के फंक्शन को कंटिन्यूअसली रेगुलेट करना जरूरी है। आगे ना, इसीलिए इसको बरकरार रखने के लिए, इसको कंटिन्यू करने के लिए we need a special kind of coordination and integrated system that has to be provided, and this function is done by hormone, और उस सिस्टम का नाम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ हाँ तो इसमें पहला पॉइंट लिखना, न्यूरल सिस्टम provides a point to point connection, point to point connection, or we can say point to point rapid coordination। आप लोग थोड़ा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना। among organ, ये सुनो। अच्छा, ऐसा अब हर सेल्स तक न्यूरॉन्स अवेलेबल क्यों नहीं है? कि देखो, जैसे न्यूरॉन्स का अगर डिजेनरेशन होगा ना तो उस एरिया में पैरालिसिस भी हो सकती है। यहाँ की ना, तो ऐसा ना हो कि वो टाइम टू टाइम क्या होता है, सेल डैमेज हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है, पर ऑर्गेन्स डैमेज नहीं हो सकता ना। ये रेयर चांसेस है। इसीलिए हर जगह तक क्या होता है, न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम अवेलेबल नहीं होती। हाँ कि ना? दूसरा बात क्या कि ये जो आपके पास न्यूरल सिस्टम है, दिस न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट इट इज शॉर्ट लिव्ड। यस और नो? न्यूरल यस सर। coordination is fast, क्लास में सब है, हाँ सर। बट शॉर्ट लिव, बहुत कम वक्त के लिए होता है। कितने वक्त के लिए, ये आप लोगों को अच्छे से मालूम है। आगे ना, नेक्स्ट इसमें अगर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने क्या बोला, ये सारे के सारे नर्व फाइबर, एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इंटरवेट। इंटरवेट का मतलब क्या होता है? उन सेल्स तक सप्लाई नहीं मिल पाती। डू नॉट इंटरवेट all cells of body, all cells of body। ये सारा पॉइंट तो आपको खुद सेल्फ स्टडी के बाद लिखना चाहिए, पर फिर भी मैं एक रेडीमेड चीज आपको दे देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। क्लियर? एंड thus the cellular function
need to be continuously regulated. हाँ कि ना? आगे बढ़ूं क्या? नहीं सर। Need a special kind of coordination and integration. Yes or no? It must have to be provided, or this is done by, this function is done by हार्मोन. एक केमिकल मैसेंजर है, एक केमिकल मैसेंजर है, नाम है हार्मोन. और इसी के लिए और उस सिस्टम का नाम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम. क्लियर? एंडोक्राइन सिस्टम. कोई दिक्कत? नहीं सर. And thus the neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological function of the body. क्लियर है? तो यहाँ पर जो टर्म है एंडोक्राइन, तो एक तरफ है एंडो, एक तरफ है क्राइन. एंडो का मतलब होता है क्या? विद इन. एंडो का क्या मतलब होता है? विद इन. क्राइन का मतलब होता है सिक्रीट. क्या होता है? सिक्रीट. मतलब ऐसा सिस्टम जहां पर वो अपने अंदर ही कुछ चीज का सेक्रेशन करता है. आगे ना? और इस एंडोक्राइन सिस्टम में जैसे कि आपने पढ़ा है ग्लैंड्स के बारे में. ग्लैंड्स क्या होती है? ग्लैंड्स क्या होती है? हेलो. सर कोई कोई हार्मोन सिक्रेट करता है, कोई एंजाइम. नहीं, मैंने पूछा हार्मोन्स क्या होती है. अगर आपसे कुछ पूछे डेफिनेशन, व्हाट शुड बी द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ग्लैंड्स? सर ग्लैंड सिक्रीट करते हैं केमिकल मैसेंजर, उसे हम हार्मोन्स कहते हैं. बस यही. कोई भी मतलब कोई भी चीज ग्लैंड बन सकती है क्या? नहीं. तो फिर देयर शुड बी सम स्पेशल वर्ड्स फॉर ग्लैंड्स ना? क्या ये टिश्यू होते हैं? क्या ये सेल्स होते हैं? तो ग्लैंड्स तो टिश्यू होता है. ग्लैंड्स तो टिश्यू ही होता है. वेरी गुड. एनीवन? एनीवन? सो हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ा था, उसमें हमने देखा था सिक्रेट करता है. चलो कोई नहीं. तो मैं एनिमल टिश्यू का नोट भेजूंगा, तो आप था देख लेना ना, रिवाइज कर लेना जब आपको टाइम मिलेगा. तो पहला डेफिनेशन आप इससे पहले जानते थे नहीं जानते थे, अब मैं बता रहा हूँ. ग्लैंड्स वो सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं. क्या बोला मैंने? कि दीज आर स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ सेल्स which are performing which secrete a special kind of chemical, and that chemical may be enzyme or hormone. क्या बोला मैंने? कि the specialized set of cells which secrete a special chemical that may be hormone or enzyme, इसको क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं. इट मे बी यूनिसेल्युलर, इट मे बी मल्टीसेल्युलर. बात समझ में आ रही है? इट मे बी यूनिसेल्युलर, इट मे बी मल्टीसेल्युलर. गॉट माय पॉइंट? हेलो. आप लिखाओगे ना डेफिनेशन? यहाँ हम लोग ग्लैंड थोड़ा, अगर आपको नहीं लिखा आप लिख लो इसको. लिख लो. स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ सेल्स लिखा हो क्या?
तो लिख हाँ रहे सर। ये 8th के बच्चों को मैंने रिसेंटली पढ़ाया है, आप लोग उसका भी डेफिनेशन लोगे? गलत बात है। लिख लो ग्लैंड्स। द स्पेशलाइज्ड set of cells which secrete a special chemical that may be enzymes and hormones is called glands. Got it? अरे बोलो बोलो ना। यस सर। अच्छा, एक और बात, आपसे सवाल कभी पूछा जाए कि दोनों सिस्टम मतलब एंडोक्राइन सिस्टम और आपके पास नर्वस सिस्टम, दोनों में बॉडी में वाइडली स्प्रेड कौन होता है, नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन। मतलब न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होती है बहुत फास्ट होती है और एग्जैक्ट होती है, शॉर्ट लिव होती है। वहीं पर केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो होती है और वाइड स्प्रेड होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। सिंपल से एग्जांपल, आप हॉर्मोन्स का देख लो ना अपने बॉडी में, आपको मालूम चल जाएगा। गुस्सा आता है कितनी देर के लिए आती है, कोई और फंक्शन होता है तो कितनी देर के लिए होता है, हाँ कि ना? तो विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन। तो क्या पॉइंट ऑलरेडी अंडरस्टूड है? अगर नहीं है तो फिर भी आप स्टेडाइल के पॉइंट लिख लेना, स्टेडाइल के पॉइंट लिख लो। ये बात तो ठीक है कि जो आपके पास न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन वेरी फास्ट एग्जैक्ट एंड शॉर्ट लिव्ड। क्लियर? नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट जो है वेयर एज जो आपके पास केमिकल को मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, या इसको केमिकल ही बोला जाए, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सवाल पूछा गया नीट पे, इज यूजुअली स्लो। जनरली क्या होता है, ये स्लो होते हैं, पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है, यस और नो, एंड लॉन्ग लास्टिंग, हाँ सर। एंड लॉन्ग लास्टिंग। कोई दिक्कत? तो कोई आपसे सवाल पूछेगा कि जब अपने पास एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट था जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है, तो काहे के लिए हमारा फिर केमिकल इंडिकेशन अलग से आया माथा पच्ची करने के लिए? बोलो, व्हाट शुड बी द रीजन? व्हाट शुड बी द क्वेश्चन रीजन? क्या था सर, समझा नहीं। सवाल कोई आपसे महान विद्वान करे आपसे कि जब अपने पास नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देने के लिए था ही, तो व्हाई देयर इज नीड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम? क्योंकि एंडोक्राइन वाइड स्प्रेड है तो पूरे बॉडी को कवर करेगा उसमें। तो नर्वस सिस्टम नहीं था क्या? बट वो शॉर्ट लिव्ड है ना उसके कनेक्शन। लेकिन मैंने क्या बोला, हमें हर एक सेल को, ईच एंड एवरी सेल शुड बी इन वर्क इन सिंक्रोनाइज्ड, मतलब कि एक दूसरे से मिलकर काम करना पड़ेगा। तो जैसे अभी हमने बात किया कि हर सेल्स तक न्यूरॉन्स नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उसको तो रेगुलेट तो करना पड़ेगा, एंड दीज आर रेगुलेटेड बाय स्पेशल केमिकल मैसेंजर, और उस केमिकल मैसेंजर का नाम क्या है? हार्मोन। अरे बात समझ में आई क्या? अभी भी समझ में हाँ आया कि सर, नहीं आया? बोलो। समझा सर। हाँ,
तो हैशटैग डाल के एक पॉइंट लिखो। आपके पास एक साइंटिस्ट है, नाम क्या है? थॉमस एडिशन। कौन सा नाम है? थॉमस एडिशन। बेसिकली ये जो इंसान है, कोई आप लोगों के एक विद्वान आदमी था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हेलो? नो सर। नहीं सर। हाँ, जो हमने ग्लैंड्स के बारे में बात किया, क्या बात किया? ग्लैंड्स के बारे में बात किया। बेसिकली ग्लैंड्स आपको दो टाइप के मिलेंगे, हाँ कि ना? एक तो मिलेगा एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या मिलेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यस और नो? दूसरा क्या मिलेगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक होता है हेटेरोक्राइन, तो यहाँ पर उसकी जरूरत है नहीं, तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। समझ रहे हो? अरे बोलो ना। हाँ सर, जो दोनों होगा एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन। हाँ, उसको मिक्सोक्राइन भी बोलते हैं या हेटेरोक्राइन भी बोलते हैं। क्लियर है? अब चाहे तो लिख सकते हो हेटेरोक्राइन। तो पैंक्रियास था ना इसमें। हेटेरोक्राइन। क्या इतना सबने लिखा? नहीं सर। गुड फास्ट। So in endocrine glands are those glands which pour their secretion directly into bloodstream, means they will not have any kind of duct or path through which they will travel. They directly pour their secretion into bloodstream. Yes or no? It means they lack ducts. So these are also known as ductless gland. And इनका जो secretion होता है वो क्या होता है? हार्मोन होता है। आगे बढ़ूं क्या मैं? हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट लिखना है इसमें कौन सा? एक्सोक्राइन के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड, हाँ कि ना? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनके पास क्या होती है? डक्ट होती है, हाँ कि ना? बोलो। हाँ सर। हाँ, ग्लैंड्स विथ डक्ट, डक्ट कॉल्ड एक्सोक्राइन, कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड उसका जो सेक्रेशन होता है, सेक्रीट्स एंजाइम। कोनो दिक्कत है? बोलो नहीं सर। किसी को भी। हाँ सर, नहीं है दिक्कत। हाँ, अगर एक स्टर डाल के पॉइंट लिखना है इसी के नीचे, सब्सटेंस विच आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, उसको बोलते हैं हार्मोन। जो हार्मोन जो वर्ड आया है ना, एक्चुअली ये हार्मोन एक जो ग्रीक वर्ड है, ये कहाँ से आया है? हार्मोन मतलब HORMAEIN। इसका मतलब होता है टू एक्साइट। यस और नो? सब्सटेंसेस, उसका मतलब क्या बोला आपने? बता रहा हूँ अभी, सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, endocrine glands known as हार्मोन। और हार्मोन जो वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से, उसको बोलते हैं क्या? हार्मोन। इसका मतलब होता है इज टू एक्साइट, हाँ ना? तो आपने 11 o'clock को स्टार्ट किया? सो एक तो अपने हम लोगों ने बात किया एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। यस और नो? सो इनके अलावा वी हैव अदर ऑर्गन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किस जगह में पाई जाती है, तो उनके हिसाब से वी हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड। मतलब इट मे बी ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड और इट मे बी नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड, हाँ कि ना?
बात समझ में आ Yes, sir. जाएगी। कुछ ऑर्गेनाइज ग्लैंड भी हो सकता है, कुछ अनऑर्गेनाइज ग्लैंड भी हो सकता है। बोलो, जो ऑर्गेनाइज ग्लैंड है वो जो सिर्फ उसी काम के लिए है, मतलब हार्मोन ही करेगा। अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, उनका कोई और भी काम है लेकिन वो हार्मोन का भी काम करेगा। अरे हाँ कि ना। तो हार्मोन का एक आपके पास डेफिनेशन है, क्या है, हार्मोन का एक आपके पास डेफिनेशन है। क्या होता है हार्मोन का डेफिनेशन बताओ। इस हार्मोन का हम लोग एक डेफिनेशन लिखते हैं और ये सवाल पूछी जाती है ना। So, sir, non-chemical messenger कहते हैं। नॉन केमिकल तो है बेटा। तो कुछ तो एक था वो क्लासिकल डेफिनेशन में, कुछ तो नॉन करके था। दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट, इसमें कोई न्यूट्रिएंट Yes, नहीं sir. होती। मालूम तो है पर कच्चा कच्चा मालूम है। केमिकल्स, केमिकल्स तो है, केमिकल मैसेंजर या विच एक्ट्स एज केमिकल मैसेंजर। क्लियर, विच एक्ट्स एज केमिकल मैसेंजर। कोई दिक्कत? No, sir. क्या ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाती है? यस। ऐसा? क्या ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाती है? नहीं। बहुत कम अमाउंट में। क्लियर, बोलो ना, बहुत कम अमाउंट में, हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. सो एक बार मैं बोल रहा हूं कि हॉर्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स which acts as chemical messenger and are produced in trace amount। क्लियर है, हाँ कि ना। इसका अलग अलग डेफिनेशन है, एक क्लासिकल डेफिनेशन है और एक करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है। क्लासिकल डेफिनेशन में क्या था, सिंपल सी बात थी कि केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। क्लियर है, ये था उसका क्लासिकल डेफिनेशन। अब एक्चुअल में साइंटिफिक डेफिनेशन क्या मिला कि दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, इसमें कोई कितना भी रिलीज हो जाए इसमें कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं मिलेगा, पर काम कैसा करता है, केमिकल मैसेंजर की तरह, एक सेल से दूसरे सेल तक, मतलब जहां से रिलीज होगा उसके थ्रू ये सारा सारा चीज रेगुलेट होगा, है कि ना। इनके अलावा ये जो न्यू डेफिनेशन है आपके पास, करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है, इसमें ये भी ऐड होता है कि हॉर्मोन्स सेक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कुछ आपके पास क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होती है, है कि ना। तो इन इनवर्टिब्रेट्स इट पोजेस अ वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विथ फ्यू हार्मोन। वहीं पर अगर हायर वर्टिब्रेट्स के, मतलब वर्टिब्रेट्स के बारे में बात किया जाए, तो उनके पास a large number of chemical that act as hormone and provide coordination in the vertebrates। और उसका उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाँ कि ना। बोलो ना, आगे बढ़ो क्या। Yes, sir. हाँ, ये जो आपके पास हार्मोन है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज गिवन बाय द टर्म हार्मोन, टर्म हार्मोन was given by, not given, coined by स्टारलिंग। कौन सा लिंग, स्टारलिंग। Darling. हाँ, और इन हॉर्मोन्स को हम लोग प्राइमरी मैसेंजर भी बोलते हैं या केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। यस और नो, प्राइमरी मैसेंजर और केमिकल मैसेंजर। क्या मेरी बात समझ में आई?
Yes, sir. हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोन वाज डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन उसका नाम था सेक्रेटीन, आगे ना, और दिस वाज डन बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग, बेलिस स्टार्लिंग इन 1902। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलो। हाँ सर। यस सर। आगे बढ़ूं क्या? सर एक मिनट। नेक्स्ट अगर बात करूं तो ये आपके पास जो क्या होता है, ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये दो टाइप का होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स दो टाइप का होगा। एक तो होगा आपके पास ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड, हाँ कि ना? अरे बोलो ना, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, बोलो। दूसरा क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड। बात समझ में आ रही है? या नॉन ऑर्गेनाइज्ड, नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ सर। आगे बढ़ूं क्या? नहीं सर।